नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरनी हिंदी। आज हम आपके लिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं आज की सुर्खियां। ओडिशा की सुभद्रा योजना 25 दिसंबर को प्रस्तावित भुगतान स्थगित, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। ओडिशा की सुभद्रा योजना के तहत 25 दिसंबर को होने वाला भुगतान स्थगित कर दिया गया है। डिप्टी सीएम प्रभाती परिडा ने कहा कि सभी लाभार्थियों को ई-केवाईसी और बायोमेट्रिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी, जिसे मो सेवा केंद्रों पर पूरा किया जा सकता है। ओडिशा विजन 2036 और 2047, 3 लाख से अधिक नागरिकों ने दिए सुझाव, सीएम मोहन चरण मांझी ने जताया आभार। ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी ने ओडिशा विजन 2036 और 2047 के लिए 3 लाख से अधिक नागरिक सुझावों का एआई तकनीक से विश्लेषण कर भागीदारी पूर्ण शासन की नई मिसाल पेश की है। सीएम मोहन चरण मांझी ने इसे राज्य के सतत और समावेशी विकास की दिशा में बड़ा कदम बताया। यह पहल विकसित भारत के लक्ष्य के साथ ओडिशा को सस्टेनेबल और समावेशी विकास की ओर ले जाने के लिए शुरू की गई है। 5वां कलिंग ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल, अमित सियाल ने दर्शकों का दिल जीता, ओडिया सिनेमा में काम करने की जताई इच्छा। कलिंग ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के समापन पर अभिनेता अमित सियाल ने दर्शकों को अपनी बातों और गानों से मंत्रमुग्ध किया। सियाल ने कहा, अच्छी कहानी मिलने पर मैं ओडिया फिल्मों में जरूर काम करूंगा, और ओडिशा की समृद्ध संस्कृति व कीथ यूनिवर्सिटी की सराहना की। ओडिशा में 2024-25 में लागू होगी आयुष्मान भारत योजना, पुराने स्वास्थ्य कार्ड होंगे बदले, स्वास्थ्य मंत्री। ओडिशा के स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग ने घोषणा की कि 2024-25 में आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी, जिससे 3.5 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। 27,000 चिकित्सा केंद्रों पर इस योजना का विस्तार होगा, जिसके लिए 3.5 हजार करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। धनु संक्रांति, पुरी श्री मंदिर में पहली भोग अनुष्ठान शुरू, 1 महीने तक चलेगी परंपरा। धनु संक्रांति के अवसर पर पुरी श्री मंदिर में पहली भोग अनुष्ठान की शुरुआत हुई। मां यशोदा की स्मृति में भगवान को विशेष 24 प्रकार के पिठा और व्यंजन 1 महीने तक भोग स्वरूप अर्पित किए जाएंगे। ओडिशा में 25,000 करोड़ की लागत से बनेगा मेगा सोलर प्लांट, 14,000 नौकरियां और 6 गीगावाट बिजली का उत्पादन। धेनकानल के न्यूलपाई में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से मेगा सोलर प्लांट का शिलान्यास हुआ। वेरी एनर्जीज द्वारा शुरू किए गए इस प्रोजेक्ट से 6 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन हुआ और अगले 5-10 वर्षों में 14,000 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। ओडिशा में हाथी दांत माफिया पर छापेमारी के दौरान वन अधिकारियों पर गोलीबारी, वाहन क्षतिग्रस्त। ओडिशा के रायगढ़ जिले में हाथी दांत माफिया के खिलाफ अभियान के दौरान अज्ञात बदमाशों ने वन विभाग और एसटीएफ दल पर गोलीबारी की। 4 राउंड फायरिंग में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा। पुलिस और वन विभाग ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिशानायके की प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात, भारत के खिलाफ गतिविधियों के लिए देश की जमीन का उपयोग न करने का किया वादा। श्रीलंकाई राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिशानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में मुलाकात के दौरान कहा कि उनकी सरकार भारत विरोधी गतिविधियों के लिए अपनी जमीन का उपयोग नहीं होने देगी। उन्होंने भारत का धन्यवाद करते हुए श्रीलंका को आर्थिक संकट में $4 बिलियन की मदद की सराहना की। विजय दिवस पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीद सैनिकों को दी श्रद्धांजलि, कहा वीरता की कहानियां प्रेरित करती हैं। विजय दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1971 युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ शौर्य दिखाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने उनकी वीरता और बलिदान को याद करते हुए कहा कि उनकी कहानियां हर भारतीय को प्रेरित करती रहेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार की माओवादियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की सराहना की। उन्होंने राज्य सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच सहयोगी दृष्टिकोण को भी सराहा। अमित शाह ने माओवादी हिंसा से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और माओवाद के उन्मूलन के लिए दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। भारत ने जलमार्ग परिवहन की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण के तहत भारत ने माल परिवहन के लिए जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। क्यूआर सेवा और मालवहन के लिए योजनाओं के तहत
कोलकाता से गुवाहाटी, पटना और वाराणसी के लिए 3 जहाजों को रवाना किया गया, जो सीमेंट, जिप्सम और कोयला लेकर जा रहे हैं। यह योजना 2027 तक जलमार्गों पर करीब 800 मिलियन टन किलोमीटर के परिवहन को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है। एनएसए अजीत डोभाल की चीन यात्रा की संभावना, विशेष प्रतिनिधि वार्ता के लिए जाएंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की चीन यात्रा की संभावना जताई जा रही है, जहां वह विशेष प्रतिनिधि वार्ता में हिस्सा लेंगे। यह घटनाक्रम विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत चीन संबंधों पर बयान के कुछ दिनों बाद आया है, जिसमें उन्होंने लद्दाख में पूरी डिसएंगेजमेंट की जानकारी दी थी। नेहरू के आइंस्टीन और माउंटबेटन को लिखे पत्र लौटाएं। केंद्र ने राहुल गांधी से की अपील। प्रधानमंत्री संग्रहालय और पुस्तकालय ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से पंडित नेहरू के ऐतिहासिक पत्रों का संग्रह लौटाने की अपील की है, जो 2008 में सोनिया गांधी के अनुरोध पर सार्वजनिक पहुंच से हटा दिए गए थे। इन पत्रों में नेहरू द्वारा महान व्यक्तित्वों जैसे आइंस्टीन और माउंटबेटन को लिखे गए व्यक्तिगत पत्र शामिल हैं। बांग्लादेश में चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में होंगे। यूनुस, बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने 16 दिसंबर 2024 को घोषणा की कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत में हो सकते हैं, जो चुनावी सुधारों के स्तर पर निर्भर करेगा। यदि न्यूनतम सुधार किए जाते हैं तो चुनाव 2025 में हो सकते हैं, जबकि व्यापक सुधारों के लिए अतिरिक्त 6 महीने लग सकते हैं। इजरायल ने गोलान हाइट्स में जनसंख्या दोगुनी करने की योजना बनाई। असद शासन के पतन के बाद इजरायल सरकार ने गोलान हाइट्स में जनसंख्या दोगुनी करने के लिए 40 मिलियन शेकेल $11 मिलियन की योजना को मंजूरी दी है, जो राष्ट्रपति बशर अल असद के शासन के पतन के बाद सुरक्षा कारणों से आवश्यक बताया गया है। इस कदम को नए मोर्चे के रूप में देखा जा रहा है और इजरायल का कहना है कि इससे देश की सुरक्षा मजबूत होगी। 2025 में भारतीय पर्यटकों के लिए रूस करेगा वीजा मुक्त यात्रा की शुरुआत। रूस और भारत के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत भारतीय पर्यटक 2025 की शुरुआत से वीजा के बिना रूस की यात्रा कर सकेंगे। यह कदम भारतीय यात्रियों के लिए पहले से उपलब्ध ई वीजा सुविधा के बाद आया है, जिससे यात्रा को और भी सुगम बनाने की उम्मीद है। दावा टेस्ट, भारत का शीर्ष क्रम फिर से फ्लॉप। बारिश के बावजूद ऑस्ट्रेलिया की मजबूत स्थिति। दावा टेस्ट के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 445 रन पर सिमटने के बाद भारत को 51-4 पर खड़ा कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने 6 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया को मजबूत स्थिति में रखा, जबकि भारतीय बल्लेबाजों ने एक बार फिर निराश किया। बारिश और खराब रोशनी ने खेल में रुकावट डाली और अब भारत को हार से बचने के लिए कठिन संघर्ष करना होगा। मैट्रिक्स की ओर एक कदम। वैज्ञानिक ने ब्रेन अपलोडिंग तकनीक का विकास किया। वैज्ञानिकों ने एक नई ब्रेन अपलोडिंग तकनीक विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो सीधे मस्तिष्क में ज्ञान अपलोड करने की क्षमता प्रदान कर सकती है। यह तकनीक, जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस या न्यूरल इंटरफेस के रूप में जानी जाती है, मस्तिष्क की गतिविधि को नियंत्रित करने और ज्ञान को सीधे मस्तिष्क में स्थानांतरित करने की संभावना पेश करती है। हालांकि इस तकनीक के साथ कई नैतिक और तकनीकी चुनौतियां भी हैं, जिन्हें ध्यान में रखते हुए इसे विकसित किया जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2024 के अंत में मजबूत गति के साथ व्यापार वृद्धि 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पीएमआई से संकेत। दिसंबर 2024 में भारत के निजी क्षेत्र का उत्पादन 4 महीने में सबसे तेज गति से बढ़ा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से समाप्त हुई। इस वृद्धि को सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्र में मजबूत मांग और रिकॉर्ड रोजगार वृद्धि ने समर्थन दिया। HSBC के दिसंबर फ्लैश इंडिया कंपोजिट परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स PMI ने 60.7 अंक दर्ज किए, जो अगस्त के समान हैं और अगले साल के लिए मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण को उजागर करते हैं। इसमें खासकर सेवा क्षेत्र और विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जबकि मुद्रास्फीति दबाव में आई। मुकेश अंबानी, ईशा अंबानी ने लिया बड़ा फैसला। इन ब्रांड से साझेदारी खत्म, दुकानों का करना शुरू किया बंद। मुकेश अंबानी की रिलायंस ब्रांड्स, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक सहायक कंपनी है, ने इतालवी डेनिम ब्रांड रिप्ले और डच फैशन लेबल जी स्टार रॉ के साथ अपनी साझेदारी समाप्त करने का निर्णय लिया है। यह कदम उन ब्रांड्स की कम मांग के कारण उठाया गया है,
रिलायंस अब इन ब्रांड्स के स्टोर्स को बंद कर रहा है और अपने अन्य अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो ये थी आज की 20 अहम खबरें। प्राइम न्यूज धरनी हिंदी के साथ जुड़े रहे। नई खबरों के साथ हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।